प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का क्वेश्चन आंसर सेगमेंट के एक नए वीडियो में मैं फिर से स्वागत करता हूं। शालोम प्रियो, आज मैं आप सारे लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2 के रिप्लाई के साथ आया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के जवाब को आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रियो, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को डिस्कस करें, मैं सबसे पहले उन तमाम भाई बहनों को, उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 के रिप्लाई में अपना अटेम्प्ट को दिया, अपना समय को लगाया और उन्होंने बाइबल में से खोजबीन किया, ढूंढान किया। प्रियो, मैं आप तमाम व्यूअर्स को इस बात को बोलना चाहता हूं, प्रभु आपके इस खोजी प्रवृत्ति का सम्मान करता है। प्रभु आपके भूख प्यास को देखता है और प्रभु आपके इस हंगर एटीट्यूड को निश्चय वो सेटिस्फाई करेगा। परमेश्वर आपके वचन के प्रति भूख प्यास को वो जरूर तृप्त करेगा और वचन के अद्भुत प्रकाशनों में आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को वो प्रभु ऊपर लिए जाएगा। प्रियो, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आप सारे लोगों के सामने रखा था वो था कि यीशु मसीह के दिनों में यरूशलेम मंदिर का कर कितना होता था, यरूशलेम मंदिर का टैक्स वो कितना हुआ करता था। प्रियो, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन के आंसर में आए, मैं आपको बताऊं यरूशलेम मंदिर का जो टैक्स था, जो टेम्पल टैक्स था, ऐसी बात नहीं है कि ये यीशु मसीह के दिनों में नए नियम में इंट्रोड्यूस हुआ है। ऐसी बात नहीं है। इसकी जड़ें आपको व्यवस्था में मिलेगी और परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था के अंतर्गत इस बात को पहले ही आज्ञा दी थी कि तुम सारे इजरायलियों से जिनकी आयु 20 वर्ष से अधिक हो, उनसे तुम प्रायश्चित के रुपये के रूप में एक निश्चित धनराशि को तुम चंदे के रूप में इकट्ठा करना। प्रियो, और सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि प्रायश्चित का ये जो रुपया है या टेम्पल टैक्स जो है, ये 20 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुषों के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल था और जिनकी आयु 20 वर्ष से कम हो उनके लिए टेम्पल टैक्स बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता था, उनको चुकाना नहीं पड़ता था। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जो मंदिर की सेवा के अंतर्गत डिवोटेड रहते थे उनको भी ये मंदिर का कर नहीं चुकाना पड़ता था। और पहले मैं आपको व्यवस्था से उस वचन को बता दे रहा हूं ताकि समझने में सुविधा होगी। जब आप निर्गमन की पुस्तक को और 30 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे। ध्यान दीजिए प्रियो, लिखा है प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। जी हाँ प्रियो, वचन में साफ साफ लिखा है प्राणों के प्रायश्चित के एवज में एक निश्चित धनराशि जो है वो देना होता था। और इसी टर्म को आगे जब हम देखते हैं तो टेम्पल टैक्स के रूप में हम सारे लोगों को मिलता है। ध्यान देने वाली यहाँ बात यह है कि ये जो धनराशि जो परमेश्वर ने मूसा को बोली थी कि तुम इकट्ठा करना, वो धनराशि आधे सेकेल के बराबर थी और आधा सेकेल 6 ग्राम, लगभग 6 ग्राम चांदी के बराबर होता था और 20 गेरा लगभग 12 ग्राम चांदी के बराबर हुआ करता था। ध्यान देने वाली बात यहाँ एक और बात है कि परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञा दी थी कि ये धनराशि वो फिक्स रहे। एक व्यक्ति चाहे वो अमीर वर्ग का हो, चाहे एक व्यक्ति वो निर्धन वर्ग का क्यों ना हो, किसी भी वर्ग से ये धनराशि ना तो बढ़ा करके ली जाए ना तो घटा करके एक्सेप्ट किया जाए। सारे वर्गों के लिए
मूसा को परमेश्वर ने स्पेसिफिकली ये आदेश दिया था, ये आज्ञा दी थी कि तुम आधा सेकेल चांदी ही तुम लेना। साथ ही साथ ध्यान देने वाली एक और मैं आपको बात बताऊं, ये जो प्रायश्चित का रुपया वो तंबू के काम में, तंबू के मैनेजमेंट, तंबू के देखरेख में खर्च होने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। और ये सारा धनराशि यहोवा परमेश्वर के सामने स्मरणार्थ वो रखा जाए। जी हाँ प्रियो, एक आज्ञा जो पहले से ही पुराने नियम में पाया जाता है, व्यवस्था में पाया जाता है, इसी को हम नए नियम के अंतर्गत टेम्पल टैक्स के रूप में पढ़ते हैं। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय 24 वचन से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको टेम्पल टैक्स के सारे व्यवहार जो है पढ़ने के लिए मिलेंगे। और मंदिर के कर को लेने वाले आकर के पतरस से कहते हैं कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का टैक्स नहीं भरता? तो प्रियो, पतरस ने साफ साफ कहा वो बिल्कुल देता। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि तुम एक बंसी लेना और एक मछली को तुम पकड़ना और उसके मुंह में एक चांदी का सिक्का होगा, उसे मेरे बदले और अपने बदले टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसर्स को दे देना। प्रियो, मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह के दिनों में यरूशलेम स्थित मंदिर का टैक्स एक चांदी का सिक्का हुआ करता था। जी हाँ प्रियो, एक चांदी का सिक्का, जिसे यूनानी भाषा के अंतर्गत, ग्रीक भाषा के अंतर्गत दिद्राख्मा कहा जाता था। ध्यान से सुनिएगा टर्म को, दिद्राख्मा कहा जाता था प्रियो। और ये दिद्राख्मा एक व्यक्ति के 2 दिन के मजदूरी के बराबर हुआ करता था। तो प्रियो, जब यीशु मसीह ने पतरस को कहा एक बंसी लेकर के एक मछली को पकड़ना और उसके मुख से जो चांदी का सिक्का मिलेगा उसे दे देना, उसका कीमत डेफिनेटली जो है वो एक व्यक्ति के 4 दिन के मजदूरी के बराबर होना चाहिए था। तभी यीशु मसीह का और पतरस का टैक्स जो है वो पूरी तरह से वो पेड हो सकता था। प्रियो, 4 दिनों की मजदूरी के बराबर एक और सिक्का पाया जाता था, जिसे हम ग्रीक भाषा के अंतर्गत स्टाटेर, ध्यान से सुनिएगा, स्टाटेर कहा जाता था। और ये 4 दिनों के मजदूरी के बराबर हुआ करता था। एक व्यक्ति के 4 दिनों के मजदूरी के बराबर हुआ करता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना टैक्स और पतरस का टैक्स को स्टाटेर के रूप में वो टैक्स लेने वाले अधिकारियों को चुका दिया। तो प्रियो, हम इस प्रकार से देखते हैं कि यरूशलेम स्थित मंदिर का टैक्स वो एक चांदी का सिक्का होता था, जिसका कीमत 2 दिनों के मजदूरी के बराबर होता था। और इसका नाम जो है ग्रीक भाषा के अंतर्गत दिद्राख्मा था। तो प्रियो, इन सारी चीज़ों को जानना जरूरी है, इन सारे टर्मिनोलॉजी को भी जानना जरूरी है। और जिन मेजरमेंट के विषय में मैंने बताया, पुराने नियम से, व्यवस्था से, और जो नए नियम से जो चीज़ों को मैंने बताया, आप अलग अलग सोर्स को जब आप देखेंगे तो ये संभव है कि ये मेजरमेंट थोड़ा सा डिफर भी करे, लेकिन जो पैमाना मैंने बताया है वो हमारे पास जो ऑथेंटिक पैमाना है, हमारा जो बाइबल है, उसी के मैंने फुट नोट में से सारी चीज़ों को मैंने आप सारे लोगों के सामने रखा है। तो ये हमारा जो पैमाना है ये ऑथेंटिक है और इसमें कहीं से भी इफ वर्ड कोई भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि बाइबल जो है हमारे पास ये ऑथेंटिक बुक है और इसकी बातों को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, कोई भी झुठला नहीं सकता है। तो प्रियो, आप इसी तरह प्रभु में आगे बढ़े, क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में आने वाले हर क्वेश्चन का आप जवाब दें और रिप्लाई वीडियो जो आता है उसको आप नियमित रूप से देखिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि डेफिनेटली आप कुछ नई चीज़ों को आप सीखेंगे, आत्मिक जीवन में आप और उन्नत होते चले जाएंगे। प्रियो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके भूख को, वचन के प्रति भूख को, आपके हंगर एटीट्यूड को देखता है, आपके खोजी प्रवृत्ति को भी परमेश्वर देखता है। निश्चय परमेश्वर आपके
इस खोज को पूरा करेगा, वचन के प्रकाशन से आपको भरेगा। परमेश्वर आपके साथ है। आप सारे लोगों को जय मसीह।